प्रिय दर्शक बंधु, क्या आपने कभी यह सुना है कि बृहस्पतिवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की यह पावन व्रत कथा यदि सच्ची श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ सुन ली जाए तो जीवन के गहरे से गहरे दुख, दरिद्रता, मानसिक अशांति, भय, कर्ज और भाग्य के अवरोध धीरे धीरे स्वयं शांत होने लगते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह बृहस्पतिवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह परम पावन दिवस है जब पालनकर्ता भगवान श्री विष्णु, जो धर्म, करुणा और संतुलन के अधिष्ठाता है, अपने भक्तों के जीवन में कृपा का अमृत प्रवाहित करते हैं। बृहस्पतिवार को विष्णु भक्ति करने से जीवन में स्थिरता, सद्बुद्धि, सौभाग्य और शांति का वास होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति बृहस्पतिवार के दिन श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसके जीवन से धीरे धीरे दरिद्रता, गृहदोष, पारिवारिक कलह, भय, मानसिक असंतुलन और भविष्य की चिंता समाप्त होने लगती है। जैसे अंधकार में दीपक जलते ही मार्ग स्पष्ट हो जाता है, वैसे ही विष्णु कथा जीवन को सही दिशा प्रदान करती है। दर्शक बंधु, एक पल ठहरकर अपने जीवन की ओर देखिए। कभी मेहनत के बाद भी स्थिर फल नहीं मिलता, कभी धन आता है पर टिकता नहीं, कभी निर्णय लेते समय मन भ्रमित हो जाता है और कभी लगता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा। लेकिन आज जब आप बृहस्पतिवार के इस पावन दिन भगवान श्री विष्णु की कथा सुनने बैठे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो धर्म और करुणा की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर रही हो। श्री हरि यह भाव जगा रहे हैं कि जब जीवन में धर्म और धैर्य का पालन होता है, तब कोई भी संकट स्थायी नहीं रहता। भगवान श्री विष्णु केवल सृष्टि के पालनकर्ता ही नहीं हैं, वे जीवन को संतुलित करने वाले मार्गदर्शक हैं। वे वह शक्ति हैं जो बिखरे हुए जीवन को क्रम में ले आती है, और वह करुणा है जो थके हुए मन को शांति प्रदान करती है। यही कारण है कि आज की यह कथा केवल सुनने की कथा नहीं है, यह दरिद्रता नाश, गृह शांति और जीवन संतुलन की साधना बन सकती है। यह कथा सिखाती है कि जब मनुष्य अहंकार त्याग कर श्री हरि की शरण में आता है, तब जीवन में स्थिरता स्वयं उतर आती है। कई बार मनुष्य भीतर से प्रश्न करता है, मेरे जीवन में शांति कब आएगी? मेरी आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी? मेरे प्रयास सफल क्यों नहीं हो रहे? दर्शक बंधु, संभव है आज का यह बृहस्पतिवार ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और भगवान विष्णु की कृपा एक साथ जागृत होती है, तब जीवन स्वयं सही मार्ग पर चलने लगता है। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को श्रद्धा से ग्रहण कीजिए, हर भाव को हृदय में उतारिए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में धर्म, धैर्य और संयम को अपनाएंगे। तो आइए, मन को शांत कीजिए, चिंताओं और भय को श्री हरि को अर्पित कीजिए, हृदय में भक्ति और विश्वास का दीप जलाइए और भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए इस पावन बृहस्पतिवार व्रत कथा की दिव्य यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात, बृहस्पतिवार की यह पवित्र कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, यह जीवन को धर्ममय, स्थिर और सुखमय बनाने के लिए होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो विष्णु कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह उसके पूर्ण फल से वंचित रह जाता है। इसीलिए निवेदन है, आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक भाव, कोई एक व्रत नियम या कोई एक संदेश आपके जीवन से दुख, डर और अभाव को सदा के लिए दूर कर दे। दर्शक बंधु, जो व्यक्ति भगवान विष्णु की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में धर्म, धन और शांति का वास होता है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर श्री हरि की कृपा सदा बनी रहती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसी पावन कथाओं को फैलाना आपका धर्म भी है और पुण्य भी। इसलिए इस कथा को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर बृहस्पतिवार आपको भगवान श्री विष्णु की दिव्य कथाएं और जीवन को दिशा देने वाले संदेश मिलते रहे। तो आइए, श्रद्धा, विश्वास और धर्म के साथ श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए इस पावन बृहस्पतिवार व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक समृद्ध और शांत प्रदेश में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में लोग सरल, धर्मपरायण और भगवान में आस्था रखने वाले थे। उसी गांव के किनारे एक पुराना सा कच्चा घर था,
जहां एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था हरिनारायण और उसकी पत्नी का नाम था सुशीला। दोनों अत्यंत सरल स्वभाव के, धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले और प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करने वाले थे। हरिनारायण बहुत विद्वान ब्राह्मण था। वह वेद पुराणों का जाता था और गांव के लोग जब भी कोई शुभ कार्य करते तो उसे ही बुलाते। वह सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाता, स्नान करता और तुलसी के पौधे के पास बैठकर भगवान विष्णु का नाम जपता। उसके छोटे से आंगन में एक पुरानी तुलसी थी और उसके सामने एक छोटा सा मंदिर था जिसमें भगवान विष्णु की छोटी सी मूर्ति स्थापित थी। हर गुरुवार को वह विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करता, पीले फूल चढ़ाता, दीपक जलाता और पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखता। सुशीला भी अपने पति के साथ हर पूजा में बैठती और बहुत प्रेम से भगवान की आरती करती। गांव के लोग कहते थे कि इस ब्राह्मण दंपति का हृदय बहुत पवित्र है। वे किसी से बैर नहीं रखते थे, किसी के प्रति मन में ईर्ष्या नहीं रखते थे, परंतु जीवन केवल भक्ति और शांति से नहीं चलता। कभी कभी भाग्य मनुष्य की परीक्षा भी लेता है। हरिनारायण के पास ज्ञान तो बहुत था, पर धन बहुत कम था। जो कुछ लोग दक्षिणा देते उसी से उनका जीवन चलता। कई बार ऐसा भी होता कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी घर में बस थोड़ा सा अन्न ही आता, लेकिन फिर भी दोनों पति पत्नी कभी भगवान से शिकायत नहीं करते। वे कहते, जो कुछ भी है वही भगवान की कृपा है। समय धीरे धीरे बीतता गया, वर्षों बीत गए, पर उनके घर में संतान का सुख नहीं आया। सुशीला का मन कभी कभी बहुत उदास हो जाता जब वह गांव की अन्य औरतों को अपने बच्चों के साथ खेलते देखती, तो उसके हृदय में एक हल्की सी पीड़ा उठती। वह कुछ देर के लिए चुप हो जाती, पर फिर भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर अपने आंसू पोंछ लेती। वह कहती, प्रभु, जो भी आपकी इच्छा होगी वही होगा। हरिनारायण अपनी पत्नी के मन को समझता था, लेकिन वह भी भगवान की इच्छा के आगे स्वयं को छोटा मानता था। एक गुरुवार की सुबह थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गांव के मंदिरों से शंख की ध्वनि आ रही थी। हरिनारायण ने स्नान किया, पीले वस्त्र पहने और भगवान विष्णु की पूजा के लिए बैठ गया। उसने पीले चावल, पीले फूल और थोड़ा सा गुड़ भगवान को अर्पित किया। उसकी आंखें बंद थीं और उसके होंठों पर विष्णु नाम का जप चल रहा था। उस समय उसके मन में एक गहरी शांति थी, जैसे वह संसार के दुख सुख से ऊपर उठकर केवल भगवान के चरणों में समर्पित हो गया हो। उधर सुशीला रसोई में थोड़ी सी खिचड़ी बना रही थी। घर में ज्यादा अन्न नहीं था, पर उसने सोचा कि पहले भगवान को भोग लगेगा, फिर हम खाएंगे। उसी समय दरवाजे पर किसी के चलने की हल्की आहट हुई। सुशीला बाहर आई तो देखा कि एक वृद्ध साधु दरवाजे पर खड़े हैं। उनका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में अद्भुत शांति थी और हाथ में एक छोटा सा कमंडल था। सुशीला ने तुरंत उनके चरण छुए और उन्हें आदर से अंदर बैठने के लिए कहा। वह बोली, महाराज, हमारा घर बहुत छोटा है और हमारे पास देने के लिए अधिक कुछ नहीं है, लेकिन आप कृपया हमारे घर को पवित्र करें। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, जो घर श्रद्धा और भक्ति से भरा होता है वही सबसे बड़ा और सबसे पवित्र होता है। इतने में हरिनारायण भी पूजा समाप्त करके बाहर आया। उसने साधु को देखा तो तुरंत उनके चरणों में झुक गया। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, यह हमारा सौभाग्य है कि आज गुरुवार के दिन आप हमारे घर आए हैं। साधु ने घर के चारों ओर देखा। उनका ध्यान उस छोटे से मंदिर पर गया जहां भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित थी और सामने दीपक जल रहा था। वे कुछ क्षण तक उस दीपक की लौ को देखते रहे, जैसे उस लौ में कोई गहरा रहस्य छिपा हो। फिर उन्होंने धीरे से कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे घर में भक्ति की ज्योति बहुत उज्जवल है, लेकिन तुम्हारे जीवन की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। यह सुनकर हरिनारायण और सुशीला एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि साधु का क्या अर्थ है। साधु के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे वे भविष्य की किसी गहरी बात को जानते हों। हरिनारायण ने धीरे से हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, आपके वचन सुनकर हृदय में एक प्रकार की जिज्ञासा जाग उठी है। कृपया हमें बताइए, हमारे जीवन की परीक्षा किस रूप में आएगी और हमें क्या करना चाहिए। साधु ने आंखें बंद कीं। कुछ क्षणों तक वे मौन रहे। वह मौन ऐसा था जैसे किसी गहरे सरोवर का जल
बाहर से स्थिर लेकिन भीतर से बहुत गहरा। फिर उन्होंने आंखें खोली और दोनों की ओर एक करुणामयी दृष्टि से देखा। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो शब्दों से परे था, एक अनंत प्रेम, एक दिव्य करुणा। वे धीरे धीरे बोले, ब्राह्मण, इस सृष्टि में जो भी प्राणी जन्म लेता है उसके जीवन में भगवान एक न एक बार अवश्य परीक्षा लेते हैं। यह परीक्षा धन की नहीं होती, यश की नहीं होती, यह परीक्षा होती है श्रद्धा की, भक्ति की और धैर्य की। जिसने इस परीक्षा को पार कर लिया उसके लिए भगवान के द्वार सदा के लिए खुल जाते हैं। सुशीला ने आंखें उठाकर साधु की ओर देखा। उसके मन में एक अजीब सी बात हो रही थी, जैसे यह साधु कोई साधारण मनुष्य नहीं है, जैसे उनके शब्द किसी आकाश से उतर रहे हों। उसने धीरे से पूछा, महाराज, लेकिन हमने तो कभी भगवान से कुछ मांगा ही नहीं, हम तो बस उनकी भक्ति करते हैं, तो फिर परीक्षा किस बात की? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, बेटी, यही तो सबसे बड़ी परीक्षा है। जब मनुष्य बिना मांगे भक्ति करता है तो भगवान उसे और भी कसौटी पर कसते हैं, क्योंकि भगवान जिससे सबसे अधिक प्रेम करते हैं उसे ही सबसे कठिन पथ से गुजारते हैं। जैसे सोना आग में तपकर और अधिक निखरता है, वैसे ही भक्त कठिनाइयों में और अधिक पवित्र हो जाता है। हरिनारायण के नेत्रों में अश्रु आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप जो कह रहे हैं वह हमारे हृदय की गहराइयों को छू रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या भगवान विष्णु वास्तव में अपने भक्तों की सुनते हैं? क्या वे सच में आते हैं अपने भक्तों के पास? इस प्रश्न को सुनकर साधु के चेहरे पर एक अद्भुत प्रकाश आ गया। वे मुस्कुराए, ऐसी मुस्कान जो संसार की सारी पीड़ाओं को एक ही क्षण में हर ले। वे बोले, ब्राह्मण, तुम पूछते हो कि भगवान आते हैं या नहीं। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। यह कथा बहुत पुरानी है, उस युग की जब धरती पर धर्म का राज था और देवता भी मनुष्यों के बीच विचरण करते थे। यह कथा तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि इस कथा में तुम्हारे जीवन का उत्तर छिपा है। सुशीला तुरंत भीतर गई और एक आसन लेकर आई। उसने साधु के सामने बड़े आदर से आसन बिछाया। साधु बैठ गए। हरिनारायण और सुशीला दोनों उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए, जैसे दो शिष्य अपने गुरु के सामने बैठते हैं। बाहर से हल्की हवा आ रही थी, तुलसी के पत्ते हिल रहे थे, दीपक की लौ थिरक रही थी। वातावरण में एक अलौकिक शांति छा गई थी, जैसे इस छोटे से आंगन में आज कोई बहुत बड़ी बात होने वाली हो। साधु ने आंखें बंद की, कुछ क्षण के लिए ध्यान में चले गए, और फिर जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी वाणी में एक विशेष गूंज थी, जैसे वे बोल नहीं रहे बल्कि किसी दूसरे लोक से कोई संदेश ला रहे हों। वे बोले, बहुत समय पहले की बात है। इस धरती पर एक राजा था जिसका नाम था राजा अम्बरीश। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके राज्य में सुख और समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। प्रजा प्रसन्न थी, धर्म का पालन होता था और हर व्यक्ति के घर में शांति थी। राजा अम्बरीश के पास सब कुछ था, राज्य, वैभव, सेना, यश, लेकिन उसका मन हमेशा भगवान विष्णु के चरणों में लगा रहता था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करता, शुद्ध वस्त्र पहनता और भगवान विष्णु की पूजा में घंटों बैठा रहता। उसके महल में एक विशाल मंदिर था और वहां सुबह से शाम तक भजन कीर्तन होता रहता था। हरिनारायण और सुशीला एकाग्र चित्त से सुन रहे थे। उनके मन में यह कथा उतर रही थी जैसे जल धरती में उतरता है। साधु ने आगे कहा, एक बार राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा। यह व्रत बहुत कठिन होता है। इस व्रत में मनुष्य भगवान विष्णु के लिए पूरे दिन और रात निराहार रहता है और द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद पारण करता है। राजा ने यह व्रत बहुत श्रद्धा से रखा था। द्वादशी का दिन आया। राजा ने स्नान किया और पारण करने की तैयारी की, लेकिन ठीक उसी समय अर्षि दुर्वासा वहां पहुंचे। अर्षि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने राजा से कहा कि वे भोजन पर आएंगे, लेकिन पहले स्नान करने जाएंगे। सुशीला ने ध्यान से सुना। साधु बोलते रहे, राजा अम्बरीश बहुत संकट में पड़ गए। एक ओर पारण का मुहूर्त निकला जा रहा था, क्योंकि द्वादशी में यदि समय पर पारण न किया जाए तो व्रत का फल नष्ट हो जाता है। दूसरी ओर अर्षि दुर्वासा को भोजन करवाए बिना स्वयं कुछ खाना भी अशिष्टता थी। राजा ने तुलसी के पत्ते के साथ थोड़ा जल पिया। इसे शास्त्रों में भोजन भी माना जाता है और नहीं भी। वे अर्षि की प्रतीक्षा करने लगे।
जब आर्षि दुर्वासा वापस आए तो उन्हें पता चला कि राजा ने पारण कर लिया है। वे क्रोध से भड़क उठे। उन्होंने अपनी जटाओं से एक कृत्या उत्पन्न की, एक भयंकर शक्ति, और उसे राजा को नष्ट करने के लिए भेजा। हरिनारायण का हृदय धड़कने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा, इतने पवित्र भक्त पर ऐसा संकट। साधु बोले। राजा अम्बरीश ने घबराकर भगवान विष्णु का स्मरण किया और तब चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, जो सृष्टि की सबसे शक्तिशाली शक्ति है, वहां प्रकट हुआ। उस चक्र ने उस कृत्या को नष्ट कर दिया और फिर आर्षि दुर्वासा की ओर मुड़ गया। आर्षि दुर्वासा भयभीत होकर भागे। वे ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, लेकिन कोई उन्हें इस संकट से नहीं बचा सका। अंत में वे स्वयं भगवान विष्णु के पास गए और क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, मैं अपने भक्त के अधीन हूं, जाओ राजा अम्बरीश से क्षमा मांगो, वही तुम्हें मुक्ति दे सकते हैं। यह सुनकर सुशीला के नेत्र भर आए। वह मन ही मन सोचने लगी, भगवान अपने भक्त के इतने अधीन हैं। साधु ने आगे कहा, और जब आर्षि दुर्वासा राजा अम्बरीश के पास लौटे और उनके चरणों में गिरे, तो राजा ने तुरंत उनके चरण थामे और अपने भक्ति के बल से सुदर्शन चक्र को शांत कर दिया। आर्षि की आंखें भर आईं। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान विष्णु स्वयं तुम्हारे रक्षक हैं। साधु रुके। आंगन में एक गहरी चुप्पी छा गई। तुलसी हिल रही थी, दीपक जल रहा था। हरिनारायण ने धीरे से कहा, महाराज, यह कथा सुनकर मन को बहुत बल मिला, लेकिन राजा अम्बरीश तो राजा थे, उनके पास राज्य, वैभव, यश सब कुछ था। हम तो साधारण मनुष्य हैं, क्या भगवान हम जैसे साधारण भक्तों की भी सुनते हैं? साधु ने प्रेम से हरिनारायण की ओर देखा और बोले, ब्राह्मण, भगवान के लिए राजा और रंग में कोई भेद नहीं होता। वे हृदय देखते हैं, वैभव नहीं। और यह बात मैं तुम्हें एक और कथा से समझाता हूं, एक ऐसे भक्त की कथा जो न राजा था, न विद्वान, न धनवान। वह एक अत्यंत साधारण मनुष्य था, लेकिन उसकी भक्ति की सुगंध स्वर्ग के देवताओं तक पहुंच गई। हरिनारायण और सुशीला और भी ध्यान से बैठ गए। साधु की वाणी में अब एक और गहराई आ गई थी। वे बोले, त्रेता युग के अंत की बात है। उस समय एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था धन्ना। धन्ना बहुत सरल था। उसे वेद का ज्ञान नहीं था, पूजा पाठ के विधि विधान नहीं पता थे, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति एक अटूट श्रद्धा थी। एक दिन उसके गांव में एक पंडित आए और उन्होंने ग्रामवासियों को पत्थर की एक मूर्ति दी। उन्होंने कहा, यह भगवान है, इनकी पूजा करो और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। धन्ना बहुत उत्सुक हुआ। उसने वह मूर्ति ले ली, लेकिन उसे पूजा की विधि नहीं पता थी। वह बस भगवान की मूर्ति को अपने घर ले गया और उनके सामने बैठ गया। सुशीला के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वह सोचने लगी, यह धन्ना तो हमारे जैसा ही है। साधु बोले। धन्ना ने भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर कहा, देखो भगवान, मुझे पूजा पाठ का कुछ पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि तुम सबके हृदय में रहते हो, तो मैं यहां हूं, मेरा हृदय खुला है, आ जाओ। और फिर उसने जो खाना बनाया था उसमें से थोड़ा सा भगवान के सामने रख दिया। उसने कहा, खाओ भगवान। वह बैठकर इंतजार करने लगा। घंटा बीता, 2 घंटे बीते, भगवान ने खाना नहीं खाया। धन्ना थोड़ा घबराया। उसने फिर कहा, क्या हुआ भगवान, खाना पसंद नहीं आया? ठीक है, कल मैं और अच्छा बनाऊंगा। अगले दिन उसने और मेहनत से खाना बनाया और फिर भगवान के सामने रखा। उसने कहा, आज खाओ, कल नहीं खाया, बहुत भूखे होंगे। और तब भगवान प्रकट हुए। हरिनारायण के हृदय में एक हलचल हुई। साधु ने कहा, हां ब्राह्मण, भगवान विष्णु अपने उस सरल भक्त के लिए प्रकट हुए। उन्होंने धन्ना के हाथ से खाना ग्रहण किया। धन्ना की आंखें फटी रह गईं। उसने कहा, अरे तुम आ ही गए, देखो मुझे तो पता था कि आखिर में आओगे। और भगवान मुस्कुराए, क्योंकि यही भक्ति का सबसे शुद्ध रूप है, जिसमें कोई नाटक नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल सच्चा प्रेम। सुशीला की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लग रहा था जैसे यह कथा उसके लिए ही सुनाई जा रही है। उसने धीरे से कहा, महाराज, क्या सच में भगवान आते हैं? क्या सच में वे हमारी सुनते हैं?
साधु ने गहरी दृष्टि से सुशीला की ओर देखा। उनकी आंखों में एक दिव्य प्रकाश था। वे बोले, बेटी, भगवान हर क्षण तुम्हारे पास हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते, क्योंकि हमारी आंखें संसार की ओर लगी रहती हैं। जिस दिन मन की आंखें खुलती हैं, उस दिन दिखाई देता है कि वे कभी कहीं गए ही नहीं थे। यह वचन सुनकर हरिनारायण और सुशीला दोनों एक गहरे मौन में डूब गए। वह मौन एक अलग प्रकार का था, शांत, पवित्र और आत्मा को छूने वाला। आंगन में तुलसी हिल रही थी। दीपक की लौ स्थिर हो गई थी, जैसे हवा भी रुक गई हो इस पवित्र वार्तालाप को सुनने के लिए। साधु ने थोड़ी देर रुककर फिर बोलना शुरू किया। उनकी वाणी में अब एक और गहराई आ गई थी, जैसे वे किसी गहरे कुएं से जल निकाल रहे हों और एक एक बूंद को अत्यंत सावधानी और प्रेम से प्रस्तुत कर रहे हों। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें एक और महान कथा सुनाता हूं। यह कथा उस युग की है जब देवता और असुर दोनों इस धरती पर थे, और जब भगवान विष्णु ने मनुष्य के रूप में जन्म लेकर इस सृष्टि को अपनी लीलाओं से पावन किया था। यह कथा है एक ऐसे बालक की जिसने अपने पिता के घोर विरोध के बाद भी भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। यह कथा है प्रहलाद की। हरिनारायण ने हाथ जोड़े और कहा, महाराज, प्रहलाद जी की कथा तो हमने सुनी है, लेकिन जब आप सुनाएंगे तो उसमें जो रस होगा वह और किसी के सुनाने में नहीं होगा। कृपया सुनाइए। साधु ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद की और जैसे किसी दूसरे लोक में चले गए। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी दृष्टि में एक अलग प्रकार का तेज था, जैसे किसी पुराने पीपल के वृक्ष की छांव, गहरी, शांत और शीतल। वे बोले, सतयुग के आरंभ की बात है। दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप ने इतनी कठोर तपस्या की कि ब्रह्मा जी को उसे वरदान देना पड़ा। उसने वरदान मांगा कि न तो कोई मनुष्य उसे मार सके, न देवता, न पशु, न अस्त्र, न शस्त्र, न दिन में मृत्यु हो, न रात में, न घर के भीतर, न घर के बाहर। इतना अजेय वरदान पाकर हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अब वह अमर हो गया है। उसने घोषणा कर दी कि तीनों लोकों में केवल उसकी पूजा होगी, किसी और देवता की नहीं। उसके राज्य में जो भी विष्णु का नाम लेता उसे कठोर दंड दिया जाता। देवता भयभीत होकर स्वर्ग से चले गए। आर्षि मुनि वनों में छिप गए। धरती पर अधर्म का राज हो गया। हरिनारायण के मन में इस दृश्य की कल्पना उभर आई। उसने मन में सोचा, कितना भयानक समय रहा होगा वह। साधु बोलते रहे, हिरण्यकश्यप के घर एक पुत्र जन्मा। उसका नाम था प्रहलाद। जब प्रहलाद मां के गर्भ में था, तब देवर्षि नारद ने उसकी माता कयाधु को अपने आश्रम में शरण दी थी। उन्होंने वहां रहते हुए भगवान विष्णु की कथाएं सुनाई थीं। वे कथाएं गर्भ में पल रहे शिशु के कोमल हृदय में उतर गईं। जब प्रहलाद जन्मा तो उसके होंठों पर पहला शब्द था विष्णु। हिरण्यकश्यप ने सोचा, यह बालक है, समझ नहीं है इसे, बड़ा होगा तो सब ठीक हो जाएगा। उसने प्रहलाद को गुरुकुल भेजा, लेकिन गुरुकुल में भी प्रहलाद अपने सहपाठियों को भगवान विष्णु की कथाएं सुनाता रहता। जब गुरु ने हिरण्यकश्यप को यह बताया तो वह क्रोध से कांप उठा। सुशीला ने एक लंबी सांस ली। साधु बोले, हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को बुलाया। उसने प्रेम से समझाने की कोशिश की, पुत्र, तू मेरा पुत्र है, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं, तू मेरी पूजा कर, विष्णु का नाम छोड़ दे। प्रहलाद ने अपने पिता के चरण छुए और बड़े विनम्र भाव से कहा, पिताजी, आप मेरे पिता हैं, मैं आपका बहुत आदर करता हूं, लेकिन भगवान विष्णु सबके पिता हैं, आपके भी, मेरे भी, उनका नाम कैसे छोड़ूं? हिरण्यकश्यप का मुख क्रोध से लाल हो गया। उसने प्रहलाद को तरह तरह की यातनाएं देने का आदेश दिया। उसे ऊंचे पहाड़ से धकेला गया, सागर में डुबोया गया, विषैले सांपों के बीच छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले रौंदा गया, लेकिन प्रहलाद के होंठों पर हर बार केवल एक ही नाम था, विष्णु, विष्णु, विष्णु। हरिनारायण के नेत्रों से धारा बह चली। वह सोच नहीं सकता था कि एक छोटा बालक इतनी यातनाएं सहकर भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा। साधु की वाणी और भी भावपूर्ण हो गई। और फिर वह दिन आया जब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान था, प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। सारे दैत्य प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा, आज विष्णु का यह छोटा भक्त नष्ट हो जाएगा। लेकिन जब अग्नि शांत हुई तो सबने देखा
होलिका जल गई थी और प्रहलाद हंसते हुए बाहर निकला। उसके वस्त्र पर एक दाग भी नहीं था। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी और होठों पर वही नाम, विष्णु। यह सुनकर सुशीला ने हाथ जोड़े। साधु बोले, हिरण्यकश्यप अब पागल हो गया था। उसने एक दिन प्रहलाद को पकड़ा और गरजते हुए कहा, कहां है तेरा विष्णु? दिखा मुझे, है तो सही कहीं। प्रहलाद ने शांत भाव से कहा, पिताजी, वे सब जगह हैं, इस खंभे में भी। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में उस खंभे पर मुक्का मारा और उस खंभे से एक भयंकर गर्जना हुई। खंभा फट गया और उसमें से प्रकट हुए भगवान विष्णु, न मनुष्य न पशु, नृसिंह अवतार में, आधा सिंह आधा मनुष्य। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघ पर लिटाया। न धरती पर न आकाश में, संध्या काल था, न दिन न रात, और अपने नखों से न अस्त्र न शस्त्र उस दैत्यराज का अंत किया। और फिर भगवान नृसिंह ने अपनी गोद में प्रहलाद को बैठाया और उसके सिर पर हाथ रखा। उनके क्रोध की ज्वाला शांत हो गई, क्योंकि भक्त का स्पर्श ही भगवान के क्रोध को भी शांत करने की शक्ति रखता है। आंगन में एक दीर्घ मौन छा गया। हरिनारायण और सुशीला की आंखों से आंसू बह रहे थे। तुलसी हिल रही थी, दीपक जल रहा था, और वह वृद्ध साधु, जिनकी आंखों में एक अलौकिक प्रकाश था, धीरे से मुस्कुरा रहे थे। हरिनारायण ने कांपते स्वर में कहा, महाराज, यह कथा सुनकर लगा जैसे हम स्वयं वहां थे। प्रहलाद जी की भक्ति देखकर हमारा हृदय भर आया। लेकिन महाराज, एक प्रश्न मन में उठ रहा है। प्रहलाद जी तो बाल्यावस्था से ही भक्त थे, उनकी भक्ति तो जन्म से ही थी। लेकिन हम जैसे साधारण मनुष्य जो मध्य जीवन में हैं, जिनके पास न विशेष ज्ञान है न विशेष वैराग्य, क्या हमारी भक्ति भी भगवान तक पहुंचती है? साधु ने एक बार फिर वह करुणामयी दृष्टि हरिनारायण पर डाली। वे बोले, ब्राह्मण, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और इसका उत्तर देने के लिए मुझे एक और कथा सुनानी होगी। एक ऐसी कथा जो तुम्हें यह बताएगी कि भगवान की दृष्टि में कोई भी छोटा नहीं होता। यह कथा है भक्त कबीर की नहीं। यह कथा है एक ऐसे व्यक्ति की जो जीवन भर पाप में डूबा रहा।